गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 8th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 और पिछले वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस बता दिए थे, जिसमें रेशनल नंबर्स के बारे में कि हाउ टू मल्टीप्लाई द रेशनल नंबर्स, और थोड़ा सा इसी के बारे में जो डिटेल है कि कैसे रेशनल नंबर्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक एक करके सामने आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है हमने बता दिया था, और जो क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा वो आपको मैं इमेज के थ्रू सेंड कर दूंगा, जो आप एज अ होम असाइनमेंट उसको सॉल्व करेंगे घर पे। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि व्हाट नंबर should be added, what number should be added to -5 to get 3/5। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5 टू गेट 3/5, यानी कि -5 में वो कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि हमको 3/5 मिल जाए। ठीक है, तो देखो, जब कोई चीज़ पता नहीं होती है तो उसके बारे में हम हमेशा जो है सपोज करके चलते हैं कि मानते हैं कि वो नंबर x था, जिसको -5 में ऐड करने पे हमको ये मिला। जैसे मैं कहूँ कि 3 में क्या ऐड किया जाए कि 5 मिल जाए, तो आपको अभी पता है कि 3 में 2 ऐड करेंगे 5 मिल जाएगा। अभी मैं बोलूँ कि 10 में क्या ऐड किया जाए कि 20 मिल जाए, तो 10 में 10 को ऐड किया जाएगा तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमको दिक्कत ये होती है कि जहाँ पे रेशनल नंबर की बात होती है वहाँ इतना आसान बताना नहीं होता है कि किसमें क्या ऐड किया जाए कि ये मिल जाए। क्योंकि ये रेशनल नंबर है, इसको भी हम रेशनल नंबर ही बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले माना जाएगा सॉल्यूशन में ये माना जाएगा कि लेट x be added in -5 to get 3/5, यानी कि x में -5 में x ऐड किया गया 3/5 को गेन करने के लिए। तो अब ये जो चीज़ है कि x ऐड किया गया, यानी कि आप -5 में आपने क्या ऐड किया, x को क्या पाने के लिए, 3/5, यही है हमारा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि 4 में क्या ऐड किया जाए कि 5 मिल जाए, तो 4 में हमने 1 ऐड किया, हमको पता था तो हमको 5 मिल गया। इसी तरीके से -5 में ये नहीं पता था कि क्या ऐड करें कि 3/5 मिले, तो -5 में हमने सीधे सीधे x को ही ऐड कर दिया तो हमें 3/5 मिलेगा। तो अब जो है यही x क्या है, यानी कि कौन सा नंबर x कैसे निकाला जाएगा कि एक तरफ सारे नंबर, एक तरफ अननोन नंबर्स। x क्या है, x इज द वेरिएबल, या x आप कह सकते हो कि एक अननोन नंबर है, वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5, और जब ये 5 उधर जाएगा तो ये माइनस में है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा 5, और फिर वही पुरानी चीज एलसीएम लेकर के, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/5 दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 5। अब देखो 5 × 5 एक ही टाइम्स जाएगा तो 3 में 1 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और 1 जो है 1 को 5 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 5 मिलेगा। तो 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 25 हो जाएगा। अब ये 3 + 25 अपान में 5, यानी कि 28/5 जो है, इतना नंबर इसमें ऐड किया जाएगा तो ये हमको मिलेगा। अगर आपको वेरीफाई करना है, देखो वेरिफिकेशन में करना नहीं है लेकिन मैं बता दूं कैसे किया जाएगा। तो -5 में उस नंबर को ऐड करके देखो 28/5 को, ठीक है, क्या उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जब हमने ऐड किया तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 5 आएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन 1 का हुआ तो 5 मिला। तो -5 × 5 + 28 × 1, यानी कि -25 + 28/5, और ये हमारा 3/5 हो गया। तो फिर वही बात आ गई वेरिफिकेशन में, इसमें ये नंबर ऐड किया गया तो ये मिला। ठीक है, तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं जिनको मैं होम असाइनमेंट के लिए सेंड कर दूंगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम है, कहता है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3/7। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं ये भी होम असाइनमेंट के तौर पे दे दूंगा।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3/7। ठीक है, दो नंबर का सम क्या है, -3/7 है, यानी कि पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y मान लो, और कहता है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज -9 फाइंड द अदर्स, यानी कि दो नंबर का जो सम था वो -3/7 था और उन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर -9 था, तो कहता है दूसरा नंबर निकालो। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 5 कराया बिल्कुल वही, तो मानो कि दूसरा नंबर जो है, लेट द अदर नंबर बी x, तो एक नंबर -9 था, दूसरा नंबर x था, कहता है कि द सम ऑफ टू नंबर इज -3/7, यही x हमको निकालना है, इन दोनों का सम -3/7 है, ये x निकालना था, तो ये भी आपका होम असाइनमेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे, और एक्सरसाइज 1.4 में जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह, एसोसिएटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है कि हाउ टू मल्टीप्लाई द रेशनल नंबर्स वन बाय अदर, या मतलब कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड किया जाता है, या हाउ टू मल्टीप्लाई द नंबर्स, हाउ टू मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन, यानी कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर कैसे होता है, और विच इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं, उन सब के बारे में बात की जाएगी। तो अभी हमने जो है एक्सरसाइज 1.4 पे हम हैं। ठीक है, और तो सबसे पहले जो है मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दूं कि होता क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो जैसे आपने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था कि एक नंबर में क्या नंबर ऐड किया जाए कि हमको 0 मिल जाए, तो वो एडिटिव इनवर्स कहलाता था। जैसे मान लो कि 5 में किस नंबर को ऐड किया जाए, तो -5 को ऐड करेंगे तभी हमको 0 मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, ये एडिटिव इनवर्स था एडिशन का, और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि किसी नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमको 1 मिले। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में हमको 0 मिलता था और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमको 1 मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 है, तो 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमको 1 मिले, तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 से, हमको 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर 2/3 है, तो 2/3 में 3/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको 1 मिलेगा। तो किसी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसी नंबर का इनवर्स होता है। देखो 5 का इनवर्स क्या है, 1/5, 3 का इनवर्स क्या है, 1/3, है ना, 2/3 का इनवर्स क्या है, 3/2। तो जब इन सब को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। तो किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसी नंबर का खुद का इनवर्स होता है, और दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ वी गेट 1, अगर हमको 1 मिलता है तो। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं, और थोड़ा सा भी हमने बताया था कि हाउ टू मल्टीप्लाई ओवर द एडिशन, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर जो है मैं रेशनल नंबर से न चल के मैं थोड़ा सा नेचुरल नंबर की बात करता हूँ, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि बढ़ गया है, बटना, यानी कि बटना मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर हो रहा है। अगर मेरे पास एक नंबर था 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन दो नंबर के साथ 3 + 5, इसी को कहा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं कि ये बढ़ जाता है। ये क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 5 के साथ, तो जो इसका राइट हैंड साइड होता है वो होगा 2 × 3 प्लस, यहाँ पे इसका साइन होगा,
और ये 2 इंटू 5। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं, या आप एक एग्जांपल ले सकते हैं a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये हो गया हमारा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर एडिशन होगा हमारा। तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 यही है हमारा कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यही होना चाहिए मेरे ख्याल से कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। जिसमें से पहला 1-2 मैं बता दे रहा हूँ, बाकी होम असाइनमेंट रहेगा। 49 है और सी जो है, और जो सी है वो 5/9 है शायद। हाँ, तो सबसे जो पहली चीज है, अभी हमने बताया कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी नंबर का इटसेल्फ इनवर्स होता है, और दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो 49 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमको 1 मिल जाए? तो अभी हमने बताया कि इसी के अपोजिट नंबर से 1/49। ठीक है, 1 मिल गया, तो लिखा जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 49 इक्वल टू 1/49। इसी तरीके से जो हमारा बी है कि 5/9 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 मिल जाए? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से, मिल गया 1, है ना। तो 9 का 9 के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इधर भी 1 इधर भी। तो यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/9 इक्वल टू 9/5। इसी तरीके से निगेटिव का भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास -4/9 दे दिया गया हो, कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/9, तो हमारा आंसर क्या होगा कि 9 में -4। अगर निगेटिव है तो निगेटिव ही लेंगे, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं लेंगे, वरना तो हमारा आंसर क्या होगा, -1 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 1। ठीक है, तो किसी भी नंबर का जो वो होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उस नंबर का अपोजिट ही होगा। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं सारे आपको जो है इमेज के थ्रू सेंड कर दूंगा एज होम असाइनमेंट। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखेंगे उसको भी। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि फिल इन दी ब्लैंक्स। हर क्वेश्चन बताने लायक नहीं है। फिल इन दी ब्लैंक्स में जो पहला क्वेश्चन है वो है 12/-15 into 5/17 which is equal to 5/17 into डैश डैश। इस तरीके से फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। और एक क्वेश्चन है सी, इसमें सी ठीक है। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में जहां पे हमने डैश किया हुआ है वहां पे आपको फिल करना है कि कौन सा नंबर होगा। तो अभी जो है इसके पहले भी हमने बताया था कि जिस तरीके से हमने रेशनल नंबर में एडिशन पर हमने बताया कि कम्यूटेटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होता है। सेम उसी तरीके से रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर भी है। देखो बहुत आसान है। एक साइड में दिया हुआ है कि 12/-15 into 5/17, और एक साइड में क्या इक्वल टू करके दिया हुआ है कि 5/17, यानी कि यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है उसी को लिखना है। तो भाई कौन सा नंबर मिसिंग है, तो 5/17 तो है ही हमारे पास। अब हमारा जो है यही नंबर मिसिंग था कि 12/-15। क्यों कि एक साइड में ये नंबर नहीं है,
यहाँ पर और एक साइड में है, यही नंबर की कमी थी। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये जो है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि क्या है, जो कि सेम रिजल्ट देता है कि द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर डजंट इफेक्ट ऑफ दैट रेशनल नंबर। इनके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हो तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 कितना होगा, 6 होगा, और 3 इंटू 2 कितना होगा, ये भी 6 होगा। तो ऑर्डर ऑफ नंबर्स डजंट मेक इफेक्ट ऑन द रिजल्ट ऑफ दैट नंबर, ठीक है। अब इसके बाद जो है -15/17 में कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 0 हो जाए, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाएगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तभी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मिसिंग है, जिसमें हमको फिल करना है कि कौन कौन सा क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस यहाँ, कौन से नंबर्स यहाँ भरे जाएंगे, कौन से नहीं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कहता है कि मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द लोवेस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द नंबर्स इन द लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है जहां तक एक नंबर दूसरे नंबर से कटता चला जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है 5/9 इंटू -17 अपॉन में -17 अपॉन में 15, ठीक है। तो लोवेस्ट फॉर्म का मतलब पता है क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास 15/5 था। अब इसमें क्या हुआ कि इसका लोवेस्ट फॉर्म, यानी कि ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया तो 3 आ गया, तो यही इसका लोवेस्ट फॉर्म है। कहां तक आसानी से कैंसिल आउट हो सकता है? तो अब ये बताओ कि 5 को किससे 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो नंबर है हमारा बचा 1/19 इंटू -17/3। अब जब मल्टीप्लीकेशन होता है ना रेशनल नंबर का, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। ये एडिशन नहीं है कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू -17 हो जाएगा, नीचे क्या होगा 19 इंटू 3, तो -17 अपॉन में 57, डेट इज योर आंसर, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, इसमें और भी क्वेश्चंस है, मैं आपको दे दूंगा सारे क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि मल्टीप्लाई -9/16, मल्टीप्लाई -9/16 by the multiplicative inverse of 15/36। कहता है कि -9/16 को मल्टीप्लाई करो किससे? बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/36। यानी कि सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है कि -9/16 को मल्टीप्लाई करना है किससे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/36, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। तो सवाल ये उठता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब तक हमको पता नहीं चलेगा तो हम मल्टीप्लिकेशन कर भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम है कि हमको क्या निकालना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/36। तो मैंने बताया किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसी नंबर का उल्टा हो जाता है, ठीक है, उसी नंबर का इनवर्स हो जाता है, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले? 1 मिल जाए। तो अब इस नंबर को -9/16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 36/15 से। अब देखो लोवेस्ट फॉर्म में लाना है, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 टाइम्स है ना, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 3 9, और ये जो होगा 4 से, 4 4 16 और 4 9 कितना होता है 36। तो अब हमारे पास जो नंबर बचा -3/4 बचा, इधर बचा 9/5। तो हमने बताया कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन
और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ क्या मिलेगा, -27 अपॉन में 20। तो यही हमारा आंसर है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपके होम असाइनमेंट के लिए है, टोटल 9 क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा।